नमस्कार व्यूवर्स। एक नए व्यूवर का कमेंट आया है कि सर ठेकेदार कौन कौन बन सकता है। देखिए सज्जनों, कोई भी बिजनेस, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी भी जाति और धर्म का आदमी कोई भी बिजनेस कर सकता है। किसी भी बिजनेस में कोई प्रतिबंध नहीं है। ठेकेदारी भी एक बिजनेस है और इस बिजनेस को करने के लिए आप किसी भी जाति और धर्म से हो, कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है कि उम्र का मामला। तो उम्र के मामले में आप यदि मैच्योर हैं, यानी 21 साल से ऊपर हैं, वयस्क हैं, तो भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। और यदि बुजुर्ग हैं, यानी 60 साल से ऊपर हैं, तो भी ठेकेदारी का बिजनेस कर सकते हैं। आप यदि महिला हैं तो भी ठेकेदारी कर सकते हैं। आप यदि पुरुष हैं तो भी ठेकेदारी कर सकते हैं। आप यदि साधारण पढ़े लिखे हैं तो भी ठेकेदारी कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, कुछ लोगों को आपको हायर करना पड़ सकता है। जैसे बड़ी ठेकेदारी आप करेंगे तो आपको एक सिविल इंजीनियर डेप्यूट करना पड़ता है अपनी फर्म में, तो वो आप हायर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप खुद सिविल इंजीनियर हों। आपको सिविल इंजीनियर हायर करके भी आप, यानी आप सर्विस में रख के भी आप ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, महिलाएं आप तो भी ठेकेदारी कर सकती हैं। आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी कर सकते हैं, और पढ़े लिखे हैं तो भी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि ठेकेदारी करने के लिए आप यदि मान लीजिए आप मेडिकल की शिक्षा प्राप्त हैं, या मान लीजिए लॉ की शिक्षा प्राप्त हैं, वकील हैं, ठीक, या MBBS किए हुए हैं, और आपके बिजनेसेस नहीं चल रहे हैं, तो आप ठेकेदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, शर्त एक ही है कि सरकारी कर्मचारी कोई भी स्वयं ठेकेदारी नहीं कर सकता। यदि सरकारी नौकरी, कई ठेकेदार मैंने ऐसे देखे हैं जो पहले ठेकेदारी करते थे, यानी वो सिविल इंजीनियर थे, और जब जॉब नहीं लगी तो ठेकेदारी करना शुरू कर दिया, और जब जॉब लग गई उनकी तो उन्होंने ठेकेदारी छोड़ दी या बंद कर दी। या मान लीजिए अपनी फर्म पहले से ही लोग उस नाम से ही नहीं बनाते हैं, तो अपनी फर्म में पार्टनर होते हैं वो, तो पार्टनरशिप डीड चेंज कर लेते हैं, उसमें से डीड में से निकल जाते हैं और दूसरे आदमी को पार्टनरशिप डीड में शामिल कर लेते हैं। सॉरी। अब बात आती है कि ठेकेदार शहर का हो या गांव का हो, ये भी कोई प्रतिबंध नहीं है। आप गांव के हैं तो भी ठेकेदारी कर सकते हैं, शहर के हैं तो भी कर सकते हैं। आप गांव में रह के ठेकेदारी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको शहर में बसना है। आप एक व्हीकल रखिए, जहाँ जिन डिपार्टमेंट में आप ठेकेदारी करते हैं वहाँ से जाइए आइए, और अपने गांव में आकर के रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर ठेकेदार अपने गांव में ही रहते हैं। मैं खुद गांव से रहने वाला हूं और गांव में काफ़ी वर्षों रहा हूं, तो इसलिए ये कोई बंदिश नहीं है। अब बात आती है कि ठेकेदारी करने के लिए बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठेकेदारी बिजनेस में बहुत से ऐसे काम होते हैं, या ठेके होते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कम पैसों में भी किए जा सकते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास 20-30 लाख रुपए हों तभी आप ठेकेदारी शुरू कर सकते हो, ऐसी कोई बंदिश नहीं है। आपके पास 1-2 लाख रुपए हैं तो भी आप ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। और अगली बात आती है कि 1-2 लाख रुपए भी आपके पास नहीं है तो भी आप ठेकेदारी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मेरी चैनल SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मैंने लगभग 400 से ऊपर वीडियोज ठेकेदारी बिजनेस कैसे करें या और बिजनेस कैसे करें इसके ऊपर बना चुका हूँ। उन वीडियोज को आप एक एक को ध्यान से पढ़िए, उनके हेडिंग्स देख लीजिए, कौन सा वीडियो आपके लायक है वो पढ़िए। और उस वीडियो में जो मैंने बताया है उसमें मैंने ऐसी ऐसी सारी बातें बताई हैं कि ठेकेदारी का क ख ग से लेके अक्षत्र ग तक आप उसमें जान सकते हैं। ठेकेदार कैसे बना जा सकता है, ठेकेदार में
बनने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, ठेकेदारी के लिए आपको कितने रुपए की आवश्यकता होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आप ठेकेदारी कर सकते हैं और ठेकेदारी बिजनेस में क्या क्या समस्याएं आती हैं, इनके ऊपर काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ। उन वीडियोस को आप 1 को, 2 को, 5 को, 10 को, 20 को देखिए, पढ़िए, सुनिए और आपके समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको अपना जवाब मिल गया होगा। यदि मेरा जवाब आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप और क्या जानना चाहते हैं, और वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।